कहते हैं कि अगर हमारे दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, पूरा जज्बा हो, तो तमाम आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी हमारे सामने घुटने टेक लेती हैं। हम बस अपनी मेहनत करते रहते हैं और फाइनली लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ किया है छत्तीसगढ़ की यमुना चक्रधारी ने। जी हाँ, यमुना चक्रधारी ने इस बार नीट की परीक्षा पास कर ली है और उन्हें 720 में से 516 अंक मिले हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि यार ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की है, लेकिन यमुना चक्रधारी की स्टोरी में ऐसा क्या है? तो हम आपको बताएंगे कि आखिर उनकी स्टोरी इतनी खास क्यों है। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। यमुना चक्रधारी छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। वो और उनका परिवार ईंट भट्टी में काम करता है। खास बात यह है कि जब वो नीट की परीक्षा दे रही थी, वो तब भी ईंट भट्टी में ही ईंटें बना रही थी। वो लगातार 6 घंटे दिन में काम करती थी और रात को अपनी पढ़ाई करती थी। अब आप सोच सकते हैं, एक छोटा बच्चा जो 6 घंटे लगातार काम कर रहा है और फिर रात को पढ़ रहा है, उसके लिए कितनी मुश्किल होती होगी। लेकिन ये तमाम चुनौतियां यमुना को कहाँ डगमगाने वाली थी। यमुना तो बस बहती ही रहती है। उन्होंने 6 घंटे काम किया, रात को पढ़ाई की और फाइनली नीट की परीक्षा पास कर ली। यमुना ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली भी ईंट भट्टे में ही काम करती है। यमुना कहती हैं कि आगे चलकर वो एमडी करना चाहती हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव चेंज ला सके। उनके इस सक्सेस से उनका परिवार बेहद खुश है। उनके पिता बैजनाथ चक्रधारी गर्व से फूले नहीं समा रहे। उनकी माँ हालांकि उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो शिक्षा का महत्व बखूबी जानती है। वो जानती है कि उनकी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो ये भी जानती है कि अभी उनकी बेटी का सफ़र रुका नहीं है, वो आगे ही बढ़ती रहेगी। उनकी खुशी की सीमा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर एक फल बहुत सुंदर निकलता है, उसके तमाम साथ वाले फल भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। यमुना ही नहीं बल्कि उनकी बहन युक्ति भी एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है। वो भी पढ़ने में उतनी ही बेहतर है। यमुना आगे जाकर एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो अपने समाज को अपनी सेवा दे सके। यमुना की इतनी खूबसूरत कहानी हम सभी को बताती है कि तमाम आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आ जाए। अगर हमारे अंदर जज्बा है, आत्मविश्वास है और हम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यमुना ने यह सक्सेस बिना कोचिंग हासिल की है। यमुना के पास रिसोर्सेज के साथ साथ समय की भी कमी थी, लेकिन उन्होंने जो भी समय उनके पास था, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास थे, उन्होंने उसी का इस्तेमाल किया और अपने सपने को पूरा किया। उम्मीद है इस कहानी ने यानी कि यमुना की जर्नी ने आपको मोटिवेट ज़रूर किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी आर्थिक या फिर आपकी सामाजिक चुनौतियाँ आपके रास्ते का रोड़ा बन रही हैं, तो इस कहानी से आपको सीख ज़रूर मिली होगी। अगली बार हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए मोटिवेशनल जर्नी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।